सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि अधिकारियों को पावर दिया जाता है कि आप जो भी रास्ता से संबंधित विवाद है उस विवाद को हल कीजिए, और साथ ही जहां पर रास्ता निकालने की जरूरत है वो रास्ता आप निकाल सकते हैं। और उनके लिए ये जो अधिकार है ये हर राज्य सरकार के द्वारा जो उनके अधिकारी हैं उनको दिया जाता है। अब है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि जो सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न ये होता है कि अगर आपका कोई रास्ता को रोक दे तो आपको क्या करना चाहिए। अब खेत की बात अगर हम बात करेंगे, खेत जो हो गया जहाँ पर आप खेती करते हैं, जहाँ पर आप फसल उपजाते हैं, ठीक है, और उस जगह पर भी अगर जो है कोई रास्ता बंद कर दे तो उसमें कौन सी धारा लगती है, यानी ऐसा क्या नियम कानून है, यानी कोई खेत का रास्ता बंद कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब अगला जो है कि रास्ते पर अवैध कब्जा की अगर हम बात करेंगे तो रास्ते पर अवैध कब्जा कैसे हटाएं, इसके लिए क्या नियम कानून है। तो देखें, रास्ता से संबंधित अगर हम विवाद की बात करें तो रास्ता का जो विवाद है वो सबसे बड़ा विवाद है। और आज भी अगर देखा जाए खास करके ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं जो है रास्ता का विवाद ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर शहरी इलाकों में रास्ते का विवाद कम होने का मतलब क्या है? कम होने का मतलब है कि अब वर्तमान में अभी के समय में या कुछ दिन पहले भी अगर देखा जाए तो मकान जो बनाए जाते थे तो जब तक उसका नक्शा जो है वो पास नहीं होता है तब तक आप उस मकान को नहीं बना सकते हैं। उस नक्शे को पास कराने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, आपको उस कागजात पर दिखाना पड़ेगा कि आपको कितना जो टर्म एंड कंडीशन है रास्ता छोड़ने के वो आपको छोड़ना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, आप नक्शा पास करा लिए, नहीं छोड़े, अपना जो रास्ता वाला जमीन है उसको कब्जा करके बना भी लिए, तो भविष्य में वो मकान टूट सकता है। यानी वो आप समझ सकते हैं वो अवैध निर्माण कहलाएगा और वो अतिक्रमण कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो है अवैध निर्माण जो है आपका, जो कि आपको छोड़ना था आपने नहीं छोड़ा, तो वो भविष्य में कभी भी जो है तोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पर जो है कि रास्ते पर जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, ये समस्या उत्पन्न होती है कि कोई आपका जो है अगर आने जाने का रास्ता जो है रोक दे तो आपको क्या करना चाहिए। हम आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर आने जाने का रास्ता जो है वो अगर रोकता है तो सबसे पहले काम आपको करना है कि उसके खिलाफ आपको एफआईआर दर्ज कराना है, क्योंकि रास्ता का जो कानून है उसमें बहुत सारे अधिकार हैं। मतलब एक आम लोगों को अपना जो रास्ता है उसके लिए अधिकार है। सबसे बड़ा अधिकार है वो है आपातकाल जो है, यहाँ पर कालीन जो है, कहने का मतलब कहीं पर कुछ भी समस्या उत्पन्न होता है तो आपातकालीन जो वाहन है ना, उसको जाने आने का मार्ग होना चाहिए, उसको जाने आने का रास्ता होना चाहिए। यानी कोई भी मान लेते कहीं आग ही लग गया है, ग्रामीण इलाका है, घना जो बस्ती है, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो उसको, यानी कोई भी आपातकालीन जो वाहन है उसको आने जाने का रास्ता होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि रास्ता जो है उतना तो छोड़ना ही पड़ेगा जिससे किसी भी वाहन का जो एक तरह से आना जाना हो आसानी से हो सके। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो समस्या उत्पन्न होता है कि अगर आपका कोई रास्ता रोक रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप रास्ते से संबंधित शिकायत को लेकर आप एसडीएम कोर्ट में जो है उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि अगर कोई आम रास्ता बंद करता है, ठीक है, यानी आम रास्ता है, सभी के लिए रास्ता है, जाने आने का वो एक मार्ग था और उसको बंद कर दिया गया, तो इस तरह का अगर आम रास्ता को बंद करना जो होता है वो अपराध के श्रेणी में आता है ना, अपराध के श्रेणी में आता है। तो इसलिए आम रास्ता तो कोई बंद ही नहीं कर सकता। आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर कोई मेरी निजी जमीन है और उस निजी जमीन पर जो है रास्ता बना दिया है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि मान लेते हैं कि ये जमीन जो है ये इस व्यक्ति का जो है ना रास्ता जो बनना चाहिए था वो इधर बनना चाहिए था, लेकिन ये किसी का अगर मान लेते हैं कि निजी जमीन है और निजी जमीन में क्या किया है,
रास्ता बना दिया है, ये रास्ता यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो उस केस में क्या विकल्प है? तो हम आपको बता दें सबसे पहले कि अगर किसी भी निजी जमीन में जो है अगर रास्ता बनाया जाता है, किसी के भी निजी जमीन में अगर रास्ता बनाया जाता है, तो आप जब अगर वो रास्ता बना दिया गया है, आप बनाने के टाइम पर जो है रोक लगा सकते हैं। ठीक है, सरकार का जो एक तरह से जो रास्ते का पूरा नापा जाता है रास्ते को कि किस तरह से रास्ता गुजरना चाहिए, वो उसका एक रिपोर्ट आप जो है लेकर जो है आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। अधिकारी के पास आप जाएंगे, मान लेते हैं अगर वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है तो आप सिविल कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि रास्ते से संबंधित जो रुकावट है, आप उसी समय प्रयास करें कि उस पर रोक लगा दें और उनको स्पष्ट करें कि ये मेरा जो रास्ता है ये मेरा जो है निजी रास्ता है। और इसके लिए आपको जो है आप क्या करें, आपको भी जो जमीन का एक तरह से नापी का हो या अमीन आप जो है आपको वो रिपोर्ट तैयार करके दे जिस पर रास्ता बनाया जा रहा है वो आपका निजी जमीन है। अगर यानी आप जो किन्हीं को दिखाएंगे तो वो रिपोर्ट तो आपको दिखाना होगा। अब है कि जो अधिकारी होते हैं उनको अधिकार दिया जाता है। अधिकार क्या दिया जाता है कि अगर वो किसी निजी जमीन में रास्ता बनाते हैं तो मान लेते हैं जो बहुत राज्यों में एसडीएम को ऐसा पावर दिया जाता है कि वो रास्ता को क्या करेंगे, एक तरह से पहले वेरीफाई करेंगे कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, इस संपत्ति का असली मालिक कौन है, वर्तमान में कौन सरकार को टैक्स पे कर रहा है। खतियान होना असली मालिक नहीं कहलाएगा, यहाँ पर ये देखा जाता है कि वर्तमान में जो है ये इसका म्यूटेशन दाखिल खारिज किसके नाम से है इस प्लॉट का। अब पैसा उसी को प्राप्त होगा। हो सकता है कि खतियान हो या मान लेते हैं आपके पास रजिस्ट्री हो, लेकिन वर्तमान में उसका म्यूटेशन कोई और करा कर रखा है और आपने अभी तक उसको रद्द भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, तो पैसा वो ले लेगा। ठीक है, आप बाद में लड़ाई लड़ के अपना दावा पेश करेंगे, ये बात तो आपके पास आपका अधिकार है, आपकी संपत्ति आप कर सकते हैं। लेकिन जो पैसा देकर है ना, यानी पैसा जो एक तरह से देकर रास्ता की बात है, तो वो जो पैसा है वो उसी को मिलेगा जिसके नाम से म्यूटेशन है, जिसके नाम से जमाबंदी है। अब यहां पर है कि ये जो कार्य है ये सरकार के द्वारा एसडीएम को सौंपा जाता है। राज्य सरकार के द्वारा जो देखा जाए तो एसडीएम को अगर बात करें कि ऑन एवरेज तो 30 फीट चौड़ी सड़क करने का अधिकार दिया गया। मतलब आप समझ सकते हैं 30 फीट को आप है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको फीट में बताया है, फीट से आप जिसमें मीटर में, किलोमीटर में, इंच में, गज में जैसे करना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक तरह से रास्ते की बात। अब है कि खेत का रास्ता की अगर हम बात करें, देखें खेत का रास्ता के लिए हर राज्य के नियम कानून अलग अलग हैं। अलग अलग कहें तो ऐसा नहीं है कि देखें धाराएं अलग अलग हैं। ठीक है, जो राज्य सरकार का सभी आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहाँ का जो भूमि का कानून है, ठीक है, वहाँ का जो राजस्व का कानून है, तो इसलिए हम आपको बता दें कि आपका अगर खेत का भी अगर रास्ता कोई बंद करता है तो आपको क्या करना है, उसके खिलाफ एफआईआर करना है। दूसरी कि आपको जो है यानी अगर कोई खेत जो है आप जहां जाते हैं पहुंचते हैं वहां जाने से अगर रोका जाता है तो आप उसके खिलाफ जो है एसडीएम कोर्ट में शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये समस्या का आसानी से आपका हल हो जाएगा। अब है कि रास्ते को अवैध कब्जा को लेकर जो है मान लेते हैं इस रास्ता है, इस पर क्या किया, कोई रास्ता तो बना दिया, अब इसको ठीक है मान लेते हैं ये मुख्य मार्ग नहीं होने के चलते अब इसको कोई बढ़ाकर इस पर क्या कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया। ठीक है, अवैध कब्जा कर लिया है। तो अवैध अगर कब्जा कर लिया है तो ये पावर जो है यानी अगर इसकी शिकायत मिलती, देख एक तरह से नजर आ रहा है कि नहीं यहाँ पर तो रास्ता बना हुआ है, अब बना हुआ है तब ये व्यक्ति, ठीक है कोई व्यक्ति की निजी जमीन हो, आप अपनी लड़ाई लड़कर हासिल करेंगे, ऐसा नहीं कि आप जाके उसको कब्जा कर लेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो पुलिस जो अधिकारी हैं वो अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करेगा तो पुलिस में अगर कोई शिकायत करा देगा, ठीक है, तो फिर
यानी सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी का जो सेक्शन 145 के तहत जो है आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और कब्जा हटाने का प्रक्रिया भी शुरू किया जाएगा। कब्जा हटाने का प्रक्रिया जो है वो शुरू किया जाएगा। तो ये रास्ते का कानून है। आपका भी अगर किसी प्रकार का कोई भी रास्ता का समस्या है और उस समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये जो तरीका हम आपको बताए वो तरीका अपना सकते हैं। अब इन सभी के बाद आपके पास ये भी विकल्प है, मान लेते हैं कि बहुत लोग एसडीएम कोर्ट से संतुष्ट नहीं है, सिविल कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लड़ाई का तो कोई अंत नहीं है। लेकिन रही बात कि कहां पर आपका जो मामला का हल है वो आप एक तरह से शुरुआत कर सकते हैं और आसानी से आपको जो न्याय मिल सकता है अगर आपके साथ गलत हुआ है तो ये प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।